अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है डिफाइन एंड एक्सप्लेन पॉइंटिंग वेक्टर। राइट इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हैज़ ड्राइव द रिलेशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। हमने देखना है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, फिर हम इसको जो है इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट देखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रिलेशन ड्राइव करना है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। हमने क्या करना है, इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी के लिए रिलेशन कैलकुलेट करना है पॉइंटिंग वेक्टर की टर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉइंटिंग वेक्टर? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब किसी भी वेव की बात करते हैं तो बेटा वेव का काम होता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो डेफिनेटली बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी यही काम है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। लाइक लाइट फ्रॉम अ बल्ब एंड रेडिएंट हीट फ्रॉम अ फायर आर कॉमन एग्जांपल ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेशंस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर जैसे कि बल्ब से जो लाइट रेडिएट होती है, मतलब जो है लाइट, बल्ब की जो लाइट होती है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई है। और इसी तरह रेडिएंट हीट फायर से मतलब आग से जो हीट निकल रही होती है वो भी जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, या जहाँ भी मतलब फायर हो तो वहाँ जो है वो हीट जो है वो हर जगह जो है वो स्प्रेड हो जाती है। अगर हीट स्प्रेड हो रही है, ये लाइट जो है वो स्प्रेड हो रही है, तो हमें पता है कि हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है और लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि हीट भी जो है वो स्प्रेड हो रही है और लाइट भी स्प्रेड हो रही है। तो इट्स मीन्स कि वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। The energy flow in an electromagnetic wave is commonly measured in terms of rate of energy flow per unit area. एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किस तरह फ्लो करती है, किस तरह मूव करती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं किसके टर्म में, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया में एनर्जी कितनी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पर यूनिट एरिया, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पर यूनिट एरिया की रिस्पेक्ट से कितनी पावर जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। द रेट पर यूनिट एरिया एट विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड, मतलब वो रेट जिसमें पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, किसी भी एरिया में पर यूनिट टाइम के लिए, या मतलब इस एरिया में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर। रेट पर यूनिट एरिया मतलब सपोज बेटा ये हमारा, हम कोई सा भी एरिया ले लेते हैं, ठीक है, एरिया ले लेते हैं, इस एरिया में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। The pointing vector S in terms of electric field and magnetic field of an electromagnetic wave at particular point in space is written as। अगर हम pointing vector को space में किसी भी मतलब space में कोई particular point ले लेते हैं, वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में कैसे लिख सकते हैं बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर मतलब पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय म्यू नोट। अब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। लाइक बेटा जैसे आपने ए क्रॉस बी पढ़ा था, ठीक है, तो आपने वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जब वेक्टर बी की तरफ मूव करता है तो मतलब यूँ हम रोटेट करवाते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करवाते हैं। तो जब आप इसको यूँ लेके जाते हैं, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ना, लाइक हम इसको यूँ करते हैं राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो ये जो थंब है वो इंडिकेट किसको करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जब ई को वेक्टर ई को बी की जो है वो डायरेक्शन में या बी की तरफ हम जो है वो रोटेट करवाते हैं, तो बेटा ये जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा किसको, पॉइंटिंग वेक्टर को। The direction of the pointing vector S is determined by right hand rule. The pointing vector S is perpendicular to the plane formed by the vector E and vector B. The direction of the pointing vector of electromagnetic wave at any point gives the wave direction. ठीक है, किसी भी पॉइंट
अब ये जो पॉइंटिंग वेक्टर जो है एक्चुअली हमें क्या देता है, हमें वेव की डायरेक्शन बताता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेव की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेव की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम पॉइंटिंग वेक्टर यूज़ करते हैं। और अगर इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लिखना चाहें तो बेटा आप इससे इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकाल सकते हो। वो क्या आएगा, वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ई का यूनिट पुट करो, बी का यूनिट पुट करो और म्यू नॉट का यूनिट पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए पॉइंटिंग वेक्टर तो पता चल गया कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेव की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब हमने इसको थोड़ा सा इसको अब एक्सप्लेन करना है। हमने पॉइंटिंग वेक्टर भी देख लिया, हमने इसका यूनिट भी देख लिया, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एस इज, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो डेफिनेटली बेटा ये आएगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो ई क्रॉस बी कैसे खोलेगा, ए बी साइन थीटा। जैसे हम ए बी को खोलते हैं, ए बी को जब खोलते हैं वो क्या आता है, ए क्रॉस बी को खोलते हैं तो हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ ए को रिप्लेस कर दो ई के साथ और बी जो है वो रहने दो वैसे ही। तो अगर हमारे पास ई और बी दो वेक्टर्स हैं तो हम इसको कैसे खोलेंगे, ई बी साइन थीटा ओवर म्यू नॉट। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होती है, जब थीटा क्या होता है 90। ठीक है, जब थीटा 90 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो S इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा ओवर म्यू नॉट। यहाँ थीटा की जगह पुट करेंगे 90 तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास क्या आएगी इसकी मैग्नीट्यूड, ई बी ओवर म्यू नॉट। ठीक है, क्या आएगा, ई बी ओवर म्यू नॉट। थीटा 90 है और बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिंस, अब हमें पता है पीछे पढ़ चुके हैं कि ई किसके इक्वल है, सी बी के। आपने बेटा पीछे पढ़ा है ई इज इक्वल टू सी बी, आप ये पीछे पढ़ के आए हो, ई इज इक्वल टू सी। तो अगर ई जो है, अगर ई जो है वो, अगर ई हमारे पास जो है वो सी बी के इक्वल है तो क्या यहाँ से बी की वैल्यू निकल सकती है, ई किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल लिया हमने। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकलेगी, ई ओवर सी, ई ओवर सी, बी की वैल्यू क्या आएगी, ई ओवर सी। तो बेटा यहाँ जो बी था ना पीछे हमने लिखा हुआ पॉइंटिंग वेक्टर के लिए, एस इज इक्वल टू ई बी ओवर म्यू नोट। तो आपने क्या करना है, बी की जगह पुट कर देना ई ओवर सी। तो बेटा यहाँ ई ओवर सी आएगा, ये वाला ई इस ई के साथ मल्टीप्लाई होके ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ई स्क्वायर हो जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा, ये वाला सी और साथ इसका म्यू नोट। वेयर एस एंड बी आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जाहिर सी बात है जिस वक्त आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नोट करना, मतलब आप देख लेना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वेव ट्रैवल कर रही होती है, मतलब सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है। सपोज आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर देखना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या है। तो बेटा ये जो होगी ये हमारे पास यहाँ, मतलब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वो जो है मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हैं। तो बेटा यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की और एस की जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब एक लम्हे में नोट की गई वैल्यू। ठीक है, हमें पीछे से कुछ भी लेना देना नहीं है कि पीछे से वो किस वैल्यू के साथ आ रही है, हमने इस पॉइंट पर वैल्यू बतानी है। तो बेटा जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वैल्यू बताते हैं तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो बन जाती है। अब देखिए ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस की पीछे, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलॉन्ग वाई एक्सिस और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलॉन्ग जी एक्सिस। तो देखिए ये हमने फिर मैंने ये आपको पूरा साइकिल समझाया था किस तरह दोनों, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेकिन आर इन फेज, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। दोनों देखिए एक ही पॉइंट पर स्टार्ट हो रही हैं और इसी पॉइंट पर आकर, मतलब दोनों की वैल्यू एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और एक ही पॉइंट पर जाके क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये सारा साइकिल हमने इस तरह वेव जो थी वो प्रोपोगेट हो रही थी। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, देखिए अगर हम इसको यूँ देखते हैं तो अब वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्टिकल डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो अलॉन्ग जी एक्सिस है। अब अगर आप इस अगले वाले को देखो, जब वेव यहाँ पूरी हो जाएगी तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव थी। जब साइकिल कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ इस तरफ आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। और ऐसे फिर जब ये जो है मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पहुँचेगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचेगी, तो क्या होगा, यहाँ बी नेगेटिव हो जाएगा और ई जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा उसने यही बताया हुआ है कि यहाँ देखिए बेटा, स्टार्ट किया तो यहाँ ई पॉजिटिव था, बी नेगेटिव, यहाँ जाके बी पॉजिटिव हो गया, ई नेगेटिव, यहाँ क्या है, बी पॉजिटिव और ई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ अगर आप इस नीचे वाले को देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ई नेगेटिव भी दिया हुआ है, ई नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, जहाँ बी पॉजिटिव होगा वहाँ ई नेगेटिव होगा, जहाँ ई नेगेटिव होगा वहाँ बी, मतलब अगर हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो अगर बी नीचे की तरफ है तो बी नेगेटिव होगा, अगर ई नीचे की तरफ है तो ई नेगेटिव होगा। जाहिर सी बात है बेटा, ये साइकिल, वेव साइकिल इस तरह होता है ना, ये इस तरह होता है। तो ये पॉजिटिव साइकिल होता है, ये नेगेटिव साइकिल। तो जो भी वेक्टर पॉजिटिव साइकिल की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव। जब ये वेव ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ये बी जो है अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करेगी, जाहिर सी बात है वेव ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी जो है वो नेगेटिव, ई पॉजिटिव। इसी तरह बेटा ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ तो बेटा हमने स्पेस में ली हुई थी अब हमने क्या करना है, कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया है अब हमने क्या करना है, हमने ये जो स्पेस में जो प्लेन लिया हुआ है इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि वेव जो है वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रही, वेव जो है वो किसी बॉक्स में से गुजर रही है। ये एक ऐसा बॉक्स है, ये देखिए बेटा हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पीछे भी लिया हुआ था पी, जिस पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं वेव्स को, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगुलर हमने बॉक्स लिया हुआ है इसकी हाइट क्या है, एच है, इसकी हाइट एच है, और बेटा इसकी जो विड्थ है ना, ये जो चीज़ है इसकी विड्थ जो है वो क्या है, डी एक्स है, डी एक्स है, और ये वेव जो है वो ट्रैवल करते हुए इसमें से पास आउट हो रही है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसकी डेरिवेशन करनी है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट एनी इंस्टेंसेस, किसी भी लम्हे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी यू ई प्लस डी यू एन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी इंस्टेंस के लिए लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम लें तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम के लिए लिए तो वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम म्यू ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले तो वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की आएगी, किसके, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आएगी। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आ जाएगी, मतलब म्यू एम के साथ, म्यू एम के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम बॉक्स का लिखना चाहें, ठीक है, अगर हम वॉल्यूम लिखना चाहें, वॉल्यूम बॉक्स का लिखना चाहें, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, अगर हम बॉक्स का वॉल्यूम लिखना चाहें तो बेटा वॉल्यूम हमने निकालना है, ये बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया हुआ है हमने क्या करना है, यहाँ अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इसका किसके इक्वल आएगा, एरिया, इस रेक्टेंगल बॉक्स का जितना एरिया होगा अगर हम उसको इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब अगर हम इसका वॉल्यूम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, क्या आएगा, डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का, रेक्टेंगल बॉक्स का एरिया आ जाएगा। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी यू इज इक्वल टू, यहाँ बेटा डी यू ई की जगह हम क्या पुट करेंगे, यू ई इंटू वॉल्यूम। ठीक है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगी? उसकी मैग्नेटिक एनर्जी कहलाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? डी यू की जगह लिखेंगे यू ई डी वी प्लस यू एम डी वी। ये हमारे पास आ गया। यू की जगह हमने उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी और वॉल्यूम पुट कर दिया, और इसकी जगह उसकी मैग्नेटिक एनर्जी और उसका वॉल्यूम जो है वो हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है? वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। डी यू इज इक्वल टू यू ई, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? ए डी एक्स प्लस यू एम ए डी एक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? ए डी एक्स कॉमन लेना है, ठीक है। ए डी एक्स ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि दोनों में सेम है। तो पीछे क्या बचेगा? यू ई प्लस यू एम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है? अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो है, इसकी वैल्यू जो होती है वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में वैल्यू लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। और अगर मैग्नेटिक डेंसिटी की वैल्यू लिखना चाहे मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में तो डेफिनेटली वो किसके इक्वल आएगी? बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट बी, ठीक है, म्यू नॉट एम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेंसिटी आ गई, और ये हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी आ गई। अब हम क्या करते हैं? यहाँ इस इक्वेशन में इसको 2 का 1 का नाम दे देते हैं। इस 1 में हम क्या करते हैं? बल्कि बेटा ये 1 लिख लेते हैं और ये हम ले लेते हैं 2, ठीक है। ये हमारे पास 1 हो गया और ये 2। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन 2 में यू मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यूज पुट करनी है। डी यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट इंटू ए डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अब हमने क्या करना है? अब बेटा हमारे पास एक रिलेशन है, अभी मैंने पीछे आपको ये रिलेशन बताया कि E जो है E इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। E किसके इक्वल है? सी बी के इक्वल है। अब हमने क्या करना है? यहाँ E की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ B की वैल्यू भी चाहिए तो हम यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे। E ओवर C इज इक्वल टू बी, E ओवर C इज इक्वल टू बी। अब हमने क्या करना है? E और B की वैल्यू पुट करनी है। डी यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह क्या आ जाएगा? सी बी का स्क्वायर प्लस ई ओवर सी का स्क्वायर इंटू 2 म्यू नॉट ए डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसका पता क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा 2 म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। 2 म्यू नॉट आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, क्या आएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, साथ बेटा क्या इसका सी बी आएगा ना। एलसीएम अगर लेंगे तो ये इसके ओवर में सी बी है, इसके ओवर में क्या है? सी बी है। नहीं स्टूडेंट्स पता क्या करना है? यहाँ ई का स्क्वायर है ना, हम ई को मतलब यूँ लिख अलग अलग कर लें, मतलब ई का स्क्वायर है ना, ई को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, एक ई और एक ई। हम पता क्या करेंगे? सिर्फ एक ई की वैल्यू पुट करेंगे, एक ई एज इट इज़, मतलब ए का स्क्वायर है ना, एक ई एज इट इज़ रहने देंगे, एक ई की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, ये भी रहने दो, ठीक है। और यहाँ भी एक बी की वैल्यू पुट कर देंगे और एक बी जो है वो हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। देखिए ये बी का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर है तो एक बी एज इट इज़, जो एक बी है उसकी जगह ई ओवर सी पुट कर देंगे। ये ई का स्क्वायर है, ये ई का स्क्वायर है तो यहाँ ई एक एज इट इज़ रहने देंगे और एक की जगह पुट कर देंगे सी बी। फिर इसके बाद क्या आएगा? डी यू इज इक्वल टू अब एलसीएम ले लेते हैं 2 म्यू नॉट सी, ठीक है। 2 म्यू नॉट सी आ जाएगा तो क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट,
ये ऊपर c चला गया, c का स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा b, और यहाँ क्या आ जाएगा c भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा b, और साथ बेटा इसका एक e भी, साथ ये आ गया e, और यहाँ भी क्या आएगा e b, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब इसका ई भी आ जाएगा, और साथ क्या आएगा ए डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ए डी एक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं, हमारे पास ये चीज़ बन गई, डी यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं क्या बना, डी यू इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई बी ए डी एक्स ओवर 2c म्यू नोट। एक्चुअली बेटा हमने क्या किया, ई बी दोनों में था, हमने ई बी कॉमन ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, ई बी कॉमन ले लिया, ए डी एक्स पहले से बाहर था, हमने ई बी कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई बी ए डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक हमारा हो गया, हमने डी यू की जो है वो वैल्यू निकालनी। अब बेटा हमने एक और रिलेशन पढ़ा हुआ है कि c इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट, ठीक है, और अगर यहाँ क्या है, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, c किसके इक्वल है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड जो है वो इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अगर 1 की वैल्यू निकाल, अगर अच्छा यहाँ सी स्क्वायर आ गया, मतलब देखिए बेटा अगर हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 1 के सी स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। अब देखिए यही चीज़ है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, डी यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू ई बी ए डी एक्स, ठीक है, ई बी ए डी एक्स हो गया, ये 1 और 1 ओवर में साथ क्या आएगा, 2c म्यू नॉट के, 2c म्यू नॉट के, तो ऊपर क्या बन जाएगा, डी यू 2 ई बी ए डी एक्स ओवर 2c म्यू नॉट, 2 के साथ कैंसिल आउट, ई बी ए डी एक्स ओवर सी म्यू नॉट, ठीक है, सी म्यू नॉट आ गया। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर, हमारे पास क्या आ गया, डी यू की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है, ई बी ए डी एक्स ओवर सी म्यू नॉट। अब बेटा हम जो है वो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एस पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, द मैग्नीट्यूड of S in terms of energy flow, in terms of energy flow per unit time per unit area, per unit time per unit area, तो वो कैसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू डी यू ओवर ए डी टी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ S इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो, ये हमारे पास एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया के लिए हमने क्या किया, एनर्जी फ्लो निकाल लिया, ठीक है, मतलब हमने फॉर्मूला जो है वो इसका बना लिया कि पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया के लिए हमारे पास जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। अब डी यू की जगह ये पुट कर देते हैं, ई बी ए डी एक्स ओवर सी म्यू नॉट, और ए डी टी जो है वो
एज इट इज़ लिख लेते हैं। क्या आएगा, ए डी टी जो है वो एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए डी टी। अब देखिए बेटा, ये ए के साथ कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा, एस इज इक्वल टू ई बी डी एक्स ओवर सी म्यू नॉट डी टी के, ठीक है, सी म्यू नॉट डी टी के। तो थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई बी ओवर सी म्यू नॉट डी एक्स ओवर डी टी। अब बेटा पीछे आपने पढ़ा है, आपने पीछे पढ़ा कि डी ई ओवर डी एक्स जो है वो इक्वल है माइनस डी बी ओवर डी टी के। फिर आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो क्या आया था, डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बी ओवर डी ई के, ठीक है, सॉरी क्या आएगा, डी टी, बेटा यहाँ आ जाएगा डी बी और यहाँ आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी के, डी एक्स ओवर, देखिए इसको इधर ले गई और इसको ऊपर ले गई, ठीक है। तो डी ई ओवर डी बी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी टी, लेकिन माइनस को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि माइनस जो है वो सिर्फ उसकी ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम माइनस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो डी ई ओवर डी बी किसके इक्वल आ गए, डी एक्स ओवर डी टी के। फिर हमने क्या किया था, इसकी वैल्यू पुट की थी, मतलब ई को जब डिफ्रेंशिएट किया और बी को डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया था, ई एम ओवर बी एम, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या आई थी, डी, पीछे बेटा ये आप कर चुके हो, जब हमने ई और बी को इंटीग्रेट किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास आया था ई एम ओवर बी एम, और फिर ई एम ओवर बी एम जो था ना, इसकी जो वैल्यू जो थी वो इक्वल आई थी सी के, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आया था, सी के इक्वल आया था। तो डी एक्स ओवर डी टी की जगह क्या सी पुट कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डी एक्स ओवर डी टी है ना, इसकी जगह पुट कर देंगे ई बी सी म्यू नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू सी, ठीक है, इंटू सी आ जाएगा। और अब ये सी सी के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे एस किसके इक्वल आएगा, एस इक्वल आएगा, एस इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट सी बी ई बी के, ठीक है, 1 ओवर म्यू नॉट ई बी के आ गया। ये हमारे पास एस की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने इंटेंसिटी निकालनी है। अब हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंटेंसिटी